कम लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन। आज हम बात करेंगे वाराणसी केस के बारे में। एक 19 साल की लड़की जिसका 6 दिन तक लगातार 23 लड़कों के द्वारा गैंग रेप किया गया। इन सब की शुरुआत हुई 29 तारीख से, जब वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गई थी। आते समय उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम था राज विश्वकर्मा, और फिर वो उन्हें अपने साथ एक कैफे ले गए और वहाँ उनको ड्रिंक में ड्रग करके उनके साथ रेप किया। और यही सेम प्रोसेस 6 दिन तक लगातार चलता रहा। इसी सिनेरियो में अगली बार उनको उन्हीं के किसी दोस्त के साथ एक बाइक पे 2 लड़के ले गए और उनको हाईवे पर ही हैरेस किया। एंड सिमिलरली उन्हें अलग अलग जगह ले जाकर, अलग अलग होटल्स में ले जाकर उनके साथ रेप किया गया विद मल्टीपल पीपल अराउंड। इस केस में नेम्ड अक्यूज के नाम है राज विश्वकर्मा, साजिद, आयुष, जाहिर, सोहेल, अनमोल, दानिश, इमरान, जैब, अमन, राज खान। Once Mallika Sherawat said, India is a repressive and oppressive country for women. It was no wrong. क्योंकि जब बात होती है मॉलेस्टेशन और रेप की तो रिलीजन कहीं किसी को डिवाइड नहीं करता, बट फेस्टिव और अदर कंसेप्ट में ये कंट्री 2 रिलीजन में डिवाइडेड है, जो हमेशा से देखा ही जाता आ रहा है। दिवाली हो, होली हो या फिर ईद, हमेशा कल्चर के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे चीज़ें डिवाइड रही है। बट इसको देख के आप जान सकते हैं कि जब किसी को हर्ट करने की या फिर उन्हें अब्यूज करने की बारी आती है तो रिलीजन बीच में नहीं आता। हमारे पास अक्यूज के तौर पे राज विश्वकर्मा से लेकर राज खान तक हर तरह के लोग हैं, जिन्होंने एक इंसान की, एक लड़की, एक बच्ची के बारे में ना सोचकर बस अपने खुद के बारे में सोचा और उसे अब्यूज किया और उसे फिजिकली और इमोशनली हर्ट किया। थॉमसन रूटर्स फाउंडेशन के द्वारा हर साल एक एनुअल स्टैटिक्स कंडक्ट किए जाते हैं, द वर्ल्ड डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन। इंडिया उसमें टॉप करता है। इंडिया और कहीं आए ना आए, इकोनॉमिकली थर्ड होना हो, टॉप 5 में आए ना आए, बट जब बात आती है फिजिकली किसी को अब्यूज करने की या फिर एक कंट्री जो वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा खराब है, तो इंडिया टॉप पे आ जाता है। और फिर हमारे देश में कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जबकि नारा होना चाहिए लड़कों को थोड़ी तमीज सिखाओ।